Officer Adda 24/7. The special session of the BRBL subject in the bilingual language. I hope so. मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, राइट? सो चलिए क्लास सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट द सेशन. और आज का जो टॉपिक है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग को पैराग्राफ को समझना है एंड देन यू हैव टू गिव मी द आंसर. ओके, आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? आवाज सबको क्लियर आ रही है, ठीक है? ओके, हाँ जी. सो क्लास चलिए, द टर्म इंडेमनिटी. अच्छा, इंडेमनिटी जब वर्ड आप लोग का यहाँ पे है तो समझ जाइए ये क्वेश्चन आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है. सबसे पहला आप लोगों का है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आप लोग का स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? दो पार्ट में आप लोग का डिवाइड है. जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली जहाँ पे 1 to 75 आप लोग का सेक्शन है, और स्पेशल प्रिंसिपल में 124 से लेकर 238 आप लोगों का क्या है, दिस इज योर सेक्शन. जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जहाँ पे हम फॉर्मूला जो पढ़ते हैं ना, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. प्रॉमिस को लीगल टर्म में एग्रीमेंट बोला जाता है, प्लस लॉ इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है, ठीक है? स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों के जो टर्म्स हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 148 इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड सेक्शन 182 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो ये आप लोगों के 5 टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, और ये आप लोगों का स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. इज दैट ओके? चलिए, सो क्लास अब यहाँ पे देखिए आप लोग का टर्म क्या है. द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, ठीक है? In a contract of indemnity, one party that is indemnifier. देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होता है, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड. इंडेमनिफाइड को हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर भी बोलेंगे इंडेमनिफाइड को. दोनों का नाम एक ही होता है. इंडेमनिफायर कौन होता है? द पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट द अदर पार्टी, और इंडेमनिफाइड against the loss suffered by other, that is called indemnified. Is that okay? इतना आप लोगों को क्लैरिटी है, ठीक है? सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, टू पार्टीज, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड, ठीक है? अब अगर बात करें हम इंग्लिश लॉ का, तो यहाँ पे गिवन है इन इंग्लिश लॉ, बाहर का लॉ में आप लोग के, it defined the contract of indemnity as a promise to save a person harmless from the consequence of the act. Harmless from the consequence of the act. That is given in the English law. So it includes within its ambits losses caused not merely by the human agency but also those caused by accident, fire or other natural calamities. ठीक है? As per section 124 of the contract of indemnity, तो यहाँ पे अगेन परिभाषा दिया है, the contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person. So class, जल्दी से बताइए इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है? इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है क्लास? जल्दी बताइए.
डन क्लास? ओके चलिए नेक्स्ट आप लोग का पैराग्राफ देखते हैं क्या है. So, the definition provided by Indian contract confine itself to the losses occasioned due to the act of promisor and due to the act of another person. तो भाई इंडियन लॉ में आप लोगों का बेसिकली ये चीज होता है, ठीक है. Under the contract of indemnity, the liability of the promisor arises from the loss caused to the promisee by the conduct of promisor himself or as per the term in the indemnity contract. So every contract of insurance. तो मतलब यहाँ पे क्लास ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितने भी आप लोग के इंश्योरेंस है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सब सब लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बाकी सब इंश्योरेंस में क्या होता है, हम प्रीमियम पे करते हैं, वी जस्ट पे द प्रीमियम, और इसके बदले में कंपनी हमें प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. अगर 10 लाख का मैंने इंश्योरेंस लिया है अपने गाड़ी का, तो अगर गाड़ी को कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो अप टू 10 लाख द कंपनी विल पे मी. बट लाइफ इंश्योरेंस में भाई उस पर्सन का डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तब जाके सारा पैसा कंपनी फैमिली को मिलेगा. सो दैट इज द रियलिटी इन दी लाइफ इंश्योरेंस. सो दैट्स व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है. So this definition is restricted the cases where loss is caused by some human agency. Section 124 deal with one particular kind of indemnity which is arises from the promises made by the indemnifier to save the indemnified from the loss caused to him by the conduct of indemnifier himself or by the conduct of any other person, but does not deal with those classes of cases where indemnity arises from the loss caused by the event, accident which do not depend upon the conduct of indemnifier or any other person. Is that okay? तो यहाँ पे क्लास बेसिक सा आप लोग का चीज है, एंड आई होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड. याद रखिएगा एक चीज, स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ना सेक्शंस आप सबको याद होने चाहिए. सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 148 क्या है आप लोग का, सेक्शन 148 talks about the contract of bailment. Section 1 it's a indemnity guarantee bailment. Section 172 talks about the contract of pledge. 182 contract of agency. ठीक है. उसके अलावा section 125 talks about the right of indemnity holder and section 129 talks about the continuing guarantee. ये चीज आपको याद रखना है. ठीक है. उसके बाद इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर टू पार्टीज, दो पार्टीज आप लोग की होती हैं. ठीक है. इंडेमनिफाई और इंडेमनिफायर. ठीक है. अब आप लोगों का आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इसमें तीन पार्टीज हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी. ठीक है. दोनों में डिफरेंस उसके बाद आप लोग का गिवन है कि दैट द इंडेमनिटी इज फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस व्हाइल गारंटी इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर. गारंटी में क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. प्रिंसिपल डेटर पैसे लेगा क्रेडिटर से. इफ प्रिंसिपल डेटर इज नॉट एबल टू पे द मनी, श्योरिटी विल पे, और श्योरिटी बाद में अपना पैसा कहाँ से मांगेगा, प्रिंसिपल डेटर से मांगेगा विद इंटरेस्ट ऑल्सो. ठीक है. देखिए इन द केस ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी एंड अराइजेस व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट. In the indemnifier, after performing his part of the promise, has no right against third party. He can sue third party only if there is assignment in the favor.
Whereas in contract of guarantee the surety step into the shoe of creditor. बोले तो जब श्योरिटी पैसा दे देगा क्रेडिटर को, अब श्योरिटी क्या बन जाएगा, श्योरिटी आपका क्रेडिटर बन जाएगा, एंड ही कैन फाइल द सूट ऑन द प्रिंसिपल डेटर। वेरी मच इंपॉर्टेंट। बताइए कोई डाउट इसमें किसी को? आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट्स को पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे डाउट को आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं क्लास। डन क्लास। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन, ए ने हायर किया है बी को सी को मारने के लिए। ए बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्रीमेंट वेयरइन बी विल बी रिम्बर्स्ड इफ बी इज हर्ट एंड इंजर्ड इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग सी। बी गेट्स हर्ट व्हेन ही ट्राइज टू किल सी, सो कैन बी क्लेम द रिम्बर्समेंट? क्या रिम्बर्समेंट मांग सकता है क्लास? जल्दी बताइए। हाँ जी क्लास बताइए। What is the right answer for this question? मारना it doesn't mean कि भाई ये इलीगल, आप लोगों को यहाँ पे इलीगल कोई एक्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है? इलीगल कोई एक्ट यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ए हायर्स बी टू किल सी, ए बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्रीमेंट wherein B will reimbursed if B will hurt and injured due to the process of killing C. यहाँ पे क्लास yes, as the contract between A and B is a valid contract of indemnity, so that's why for the first one B is the right answer। ठीक है, तो ये आप लोगों का contract of indemnity है। ठीक है, इसमें हमें कॉन्सेप्ट जो पढ़ा ना, उस कॉन्सेप्ट को रख कर हमें आंसर देना है। सो B is the right answer। Next, A promises B to indemnify him in the case his house is damaged by fire. B negligently lights up a firecracker in his house and burn it down. Now B wants to claim the indemnity. Can B claim the reimbursement? No, as B was negligent and caused damage to his house. No, as A and B cannot have the contract of indemnity for the damage caused by fire. Yes, as A promised to indemnify B for any damage caused by fire. So, what will be the right answer?
हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? नो, एज द बी वॉज नेग्लिजेंट। यहाँ पे कैन बी क्लेम द रिम्बर्समेंट, द आंसर इज यस, बिकॉज ऑलरेडी गिवन है एज ए प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई बी फ्रॉम एनी डैमेज कॉज्ड बाय फायर टू हिज हाउस। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। A, B enter into contract of indemnity. A promises B to indemnify B in the case of any damage to his car while he is driving. B's servant crashes the car, and can B claim the indemnity? Can B claim the indemnity? Yes, as A and B enter into the valid contract of indemnity. Yes, as A is legally bound to pay B as per the contract of indemnity. No, as the B should have been careful while driving the car to his servant. Yeah, no, as the car did not get damaged due to the conduct of B. So what is the right answer? Can B claim indemnity? The answer is no, because the car did not damage due to the conduct of B. Servant से damage हुआ है, so that's why he is not liable. So D is the right answer. Next. X एक फॉरनर है, promises to indemnify Y. फॉरनर है। हमने इंग्लिश लॉ का क्या पढ़ा था? हमने इंग्लिश लॉ में पढ़ा था, आप देख सकते हैं, जो आप लोगों का रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है वो ना सिर्फ ह्यूमन एजेंसी बट नेचुरल क्लैमिटी से भी होता है, तो भी आप लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। ठीक है, सो एक्स एक फॉरनर है, promises to indemnify Y if his business in the UK suffered loss. Why business get destroyed due to flood in the city? Can Y claim indemnity? Yes, the contract of indemnity also include damages from natural calamity. No, the contract of indemnity exclude. No, as this does not fall under the purview of contract of indemnity. Either B and C. So यहाँ पे क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? फॉरनर है, कैन वाई क्लेम इंडेमनिटी? यस, बिकॉज नेशनल क्लैमिटी वाला भी आप लोग का इंक्लूड होता है। ठीक है, नाउ A takes credit from B for starting a new business, and on the instant of B, A appoints C as a surety. A's business venture was immensely hit by the recession in the market. He fails to pay his due. B sues C for the money which he owed from A. Decide. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन गारंटी का ये आप लोग का क्वेश्चन है, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्लास दिस इज एब्सोल्युटली यस। Yeah, the she will have to pay surety because C is a surety. Okay, C is the right answer. So class, that's all for today's.
सो ये हमारा क्रैश कोर्स है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। मेरी क्लास BRBL सब्जेक्ट की शुरू होगी 11 नवंबर से। टाइमिंग सुबह का है 6 से 7। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा इस सेशन को, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ओके। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका PDF मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा, मॉक पेपर एटसेट्रा। सो आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। सो चलिए मिलते हैं कल विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द BRBL सब्जेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय।